हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शशि ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, दिल्ली पुलिस ड्राइवर का जो अभ्यर्थी है उनके लिए जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है, बुरा समाचार निकल के आ रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए, जिस दिन पेपर हुआ उसी के सामने क्या हुआ, सेकेंड शिफ्ट का ऐसा पेपर वायरल होने लगा जिसमें 100 का 100 क्वेश्चन का जो आंसर था लगभग करेक्ट लगभग। क्यों, ये हम आगे के वीडियो में बात करेंगे। ओके। और उसके बाद 1-2 दिन से देख रहे हैं कि ये थर्ड शिफ्ट का भी पेपर है, वो भी देखिए थर्ड शिफ्ट है ना, इसका भी पेपर क्या हुआ, वायरल होने लगा है। तो ये वायरल पेपर का सच क्या है, आखिर मतलब वायरल पेपर हो भी गया तो क्यों वायरल पेपर किया गया है, मतलब ये जो पेपर है ये क्यों वायरल किया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम यही सच्चाई के बारे में जानेंगे। ओके। और हम लोगों को, स्टूडेंट लोगों को क्या करना है, इस पे भी आज हम इसी वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे और वो आप ही लोग तय कीजिएगा जो क्या करना है। ओके। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि वायरल पेपर का सच क्या है। तो देखिए, जिस दिन पेपर हुआ था ना, उसी दिन ये जो सेकेंड शिफ्ट का है उसका पेपर इस तरह का पूरा एकदम आंसर सही, मतलब देखिए कोई भी पढ़ने वाला कितना भी हो वो और लिखेगा भी ऐसा, करेक्ट आंसर क्यों लिखेगा वो, ऐसा अलाउ ही नहीं है कि आप आंसर अपना सीट पे लिखिए, वहाँ पे जहाँ पर आप एसएससी का एग्जाम देने जाते हैं, कोई भी एसएससी, अभी तो ड्राइवर के दे के आए हैं, तो वहाँ पे पहले ही आपको बताया जाता है कि कृपया जो रफ करने का कागज मिलता है उस पर आपको आंसर नहीं लिखना है। तो फिर ऐसा क्यों ऐसा लिखा गया, ये कहाँ से वायरल हुआ, तो ये हम लोग देखते हैं। उसके बाद ये तो हुआ 21 तारीख की बात है, शाम की, जब ये सेकेंड शिफ्ट का पेपर मतलब वायरल हो गया तो लोग सोचे चलिए जे 2 से 3% लोग के पास ये गया होगा, अगर फर्जीवाड़ा भी हुआ होगा तो। लेकिन अब 1-2 दिन पहले ये देखिए, थर्ड शिफ्ट का भी, जो थर्ड शिफ्ट का है वो भी पेपर वायरल हो गया। तो मतलब समझ रहे हैं ना, 2-3% से कितना परसेंट बढ़ गया, सीधा 10 से 15% फर्जीवाड़ा मतलब दिख रहा है। अगर हो गया होगा तो ये क्वेश्चन मार्क है। क्यों क्वेश्चन मार्क है? देखिए, अभी अगर हम लोग मतलब कोर्ट में जा रहे हैं, केस भी कर रहे हैं, तो ये केस पर अच्छा से सुनवाई कब होता है, जब हमारे पास प्रूफ रहता कि नहीं, पेपर होने से पहले, क्या पेपर होने से पहले ये जो पेपर का सीट है वो आ जाता। लेकिन हम लोगों को कब रिसीव हो रहा है, पेपर होने के बाद। तो इस पे जो कोर्ट केस होगा वो खारिज भी कर सकती है, ये कोई दोहराया हुआ बात नहीं है। क्योंकि एसएससी अब दोबारा एग्जाम नहीं लेगी, क्योंकि एग्जाम कंडक्ट कराने में एक स्टेट, छोटा सा स्टेट का नहीं, ऑल इंडिया एग्जाम है, तो ऑल इंडिया एग्जाम कंडक्ट कराने में बहुत मतलब मेहनत और पैसा भी खर्च होता है। ओके। तो इसलिए अब क्या करना है हम लोगों को, ये अब देखेंगे। तो ये तो दोनों हो गया, मतलब हम लोगों के पास किसका, सेकेंड शिफ्ट का और थर्ड शिफ्ट का ये जो पेपर है वो आ गया, पेपर लीक वाला। अब ये भी है, ये ना हो कि ये 2 दिन बाद फर्स्ट शिफ्ट का भी आ जाए आंसर की निकलने से पहले। तो समझ रहे हैं कितना, मतलब कि 30% हम गारंटी दे रहे हैं। अगर फर्स्ट फर्स्ट शिफ्ट का आ गया ना, तो 30% फर्जीवाड़ा अगर हुआ होगा, तब तब की बात बता रहा हूँ, तब हुआ होगा। नहीं तो एक और हो सकता है, जैसे बहुत सारे ऐसे हैं जो क्वेश्चन सेट करते हैं ना, तो उनका लिंक अप रहता है, तो वो क्या करते हैं बाद में ऐसे लिख के अपने आप को, मतलब होता है ना, जनाने के लिए शेयर कर देते हैं। अगर वैसा हुआ होगा तो सही है। लेकिन अगर कोई साइबर, जैसे जहाँ पेपर होता है, पेपर कहाँ पे होता है, कोई जहाँ जैसे बिल्डिंग, जैसे टाटा टीसीएस लेती है, तो टीसीएस अपना अपना बिल्डिंग बनाया है हर एक स्टेट में। तो अगर टीसीएस अगर घोटाला किया होगा ना, तो भाई बहुत बुरा, मतलब घोटाला, मतलब बोल देते हैं जो फर्जीवाड़ा हुआ होगा वो 15, अगर दोनों शिफ्ट का 10 से 15%, अगर तीनों शिफ्ट में हो जाता है तो 30% फर्जीवाड़ा, यानी कि 70% में ही अभी भी, मतलब सबसे जो 70% पे फाइट हो सकता है। 30% ऐसा पेपर है जो फर्जीवाड़ा तरीके से पास किया गया, अगर हुआ होगा तब की बात कर रहा हूँ। ओके, अगर ऐसा मतलब जो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं वो एजेंसी की होगी तब। लेकिन क्या है कि देखिए, सबसे पहले ये एसएससी दिल्ली पुलिस ड्राइवर का पेपर लीक क्यों किया गया। देखिए, जो बड़ा बड़ा एग्जाम होता है ना यूपीएससी, उसको लेयर में डिवाइड किया गया। मान लीजिए कि प्री पेपर वायरल हो गया, तो प्री में वायरल हो गया तो मेंस में तेल निकाल देगा ना, जानता है कि जे भाई पी, अगर मान लो प्री कोई कारणवश से, जैसे बीपीएससी में ही पेपर लीक हो गया था अभी कुछ दिन पहले,
तो ये इस बार का मामला नहीं था, हर एक बार आता था, वायरल होते आता था। लेकिन क्या है कि जे इस बार पकड़ा गया, ज़रा न्यूज़ वाले उस पे रिपोर्टिंग कर दिए, वो कारण पेपर कैंसिल करना पड़ा। लेकिन पहले भी जो है वो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ने लिखने वाले थे नहीं, लेकिन उनका रिजल्ट बन जाता था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। लेकिन ये होता था, वो हम देखते थे मेंस में वो नहीं लिख पाते थे वो तरीके से, क्योंकि मेंस में लिखने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, उस तरह से लिखना पड़ेगा, क्योंकि कॉपी वहाँ पे एक एक शब्द का मायने रखा जाता है, कॉपी प्रॉपर चेक किया जाता है। तो इसीलिए क्या होता है कि उसमें लेयर है। मेंस अगर मान लीजिए मेंस भी निकाल लिया तो इंटरव्यू में तेल निकाल देता था। तो इसलिए 3 लेयर में होता था, यूपीएससी वगैरह भी 3 लेयर में होता है। एक होता है प्री, उसके बाद मेंस होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। मान लीजिए प्री फर्जीवाड़ा तरीके से अगर कोई क्वालिफाई कर लेता है तो मेंस में जाके छटेगा। मान लीजिए मेंस में भी उसके पास पहुंच है तो मेंस भी क्लियर कर लेता है तो इंटरव्यू में जरूर छट जाएगा। ओके, तो ये 3 लेयर की बात है। लेकिन ये जो अपना दिल्ली पुलिस ड्राइवर, एसएससी दिल्ली पुलिस ड्राइवर का जो पेपर है ना, ये जो मेरिट बनाता है वो किस पे बनाता है, तो जो रिटन एग्जाम है ना उसी पे बनाता है। और साथ में ये कर दिया गया है कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट है ना और ड्राइविंग स्किल टेस्ट है, वो दोनों को केवल पासिंग मार्क, केवल उसमें आपको पास करके आना है, उसका नंबर से कोई मतलब नहीं। हाँ, उसका नंबर कब कब याद आएगा डिपार्टमेंट वाले को, एसएससी वाले को, जब आपका क्या होगा कि एक ही बच्चे को अगर मतलब नंबर जैसे 61 का आया और वही कैटेगरी का 60 आ रहा है, तो फिर देखा जाएगा ड्राइविंग टेस्ट और फिजिकल टेस्ट में। ओके, तब वहां पे काम आएगा। लेकिन जो रिटन बनेगा वो किस पे बनेगा, दिल्ली पुलिस ड्राइवर रिटन एग्जाम, जो कि अभी 21 तारीख को पेपर हुआ है इसी पे। तो क्या होगा कि 21 तारीख को पेपर हुआ है, तो इसमें मार्क्स ज़्यादा ज़्यादा चाहिए, तब जाके सिलेक्शन होगा। और बाद बाकी पीईटी तो इतना तो करते हैं ना कि पास हो जाए, ये नहीं है जो उसके बेस पर मेरिट नहीं ना बनेगा जो उसमें अच्छा नंबर लाना है। उसके बाद ड्राइविंग टेस्ट भी वो सेम है कि आपको केवल पास होके आना है। जब इतना पहुंच कर लिया है तो मेडिकल में भी तो वो बंदा पहुंच कर ही लेगा। तो क्या होगा कि ये रिटन एग्जाम पे इसलिए पेपर वायरल किया गया होगा कि मतलब 70 प्लस नंबर आ जाए ताकि सिलेक्शन पक्का हो सके। इसलिए अगर पेपर वायरल किया होगा तो इसी कारण से। और उसके बाद ये भी है कि जे अगर सर ये भी हो सकता है ना कि एग्जाम के बाद ऐसा मतलब पेपर वायरल किया होगा, तब तो सही है, तब तो एकदम 100% सही है कि कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब 100, देखिए कोई भी पेपर में 10-5% तो इधर उधर हो ही जाता है। इसके लिए अगर जान गया तो ठीक है, नहीं जाना तो कोई बात नहीं है। तो यही बात है, जानकारी हो गया तो चोर है और जानकारी नहीं हुआ तो वो चोर नहीं है। तो 10% कोई भी पेपर रहे उसमें इधर उधर होता है अभी भी अपना इंडिया में। ओके, तो क्या होता है कि 10% अगर ही सही हुआ होगा तो 90% है ना, तो 90% पर तो आप मेहनत कर सकते हैं ना। इसलिए आप लोग अभी इस पे ध्यान मत दीजिए कि ये पेपर लीक हो गया क्या हो गया। और आप लोगों को हम बता दें कि एसएससी अब पेपर कैंसिल नहीं करेगी, चाहे जो भी हो जाए। हाँ, ये कब कर देती, अगर ये पेपर है एग्जाम से पहले आ जाता, एग्जाम से पहले आ जाता ना, तब पेपर को कैंसिल कर देता है एसएससी। लेकिन अब नहीं करेगा। लेकिन एसएससी भी बुर्बक नहीं बैठा, वहाँ जो डिपार्टमेंट में लोग बैठे हैं वो भी उतना बुर्बक नहीं है, वो भी इंटरनल एक्शन लेते हैं। यानी कि देखिए, जैसे पेपर लीक का हल्ला होता है, आप लोग अगर आवाज़ दीजिएगा तो आवाज़ के बाद वो ज़रूर उस पर सोचेंगे कि नहीं, जे आखिर पेपर ये वायरल कैसे हुआ, ये जो ये कट है ये 100% इतना 100 क्वेश्चन के साथ सही एक रेसी के साथ क्यों वायरल हुआ। तो इस पे एक्शन वो इंटरनल एक्शन लेगी। तो इससे ये फायदा होगा अगर अभी आवाज़ उठाते हैं। आवाज़ मतलब ये नहीं जे जाके तोड़ फोड़ करने लगा, ऐसा नहीं। मतलब सोशल मीडिया के थ्रू आप इससे जानकारी दीजिए, या केस कोर्ट मतलब कोर्ट केस के थ्रू, जे नहीं ऐसा ऐसा किया गया है, तो उस पर वो इंटरनल एक्शन लेगी और आगे आने वाला जो भी एग्जाम होगा उस पर ऐसा मतलब नहीं होने देगी, हम गारंटी देते हैं। इसलिए कम से कम सोशल मीडिया के थ्रू शांतिपूर्वक आवाज़ उठाना अनिवार्य है। ओके, तो आप लोगों को क्या करना है कि एक ग्रुप बनाए हैं, जैसे चलिए ग्रुप तो पहले से टेलीग्राम है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं हमारे। तो क्या करते हैं, इसी पे हम लोग एक डिसाइड करते हैं। और जैसे और भी सारे जो एडुकेटर है उनसे बात हुआ है, तो वो बोले हैं कि एक टाइम डिसाइड करते हैं, उसके बाद और बहुत सारे स्टूडेंट हैं उस
इसके बाद क्या करना है क्या नहीं करना है, आप लोग भी कमेंट में हमें बताइए जे क्या करना है अब जे, क्योंकि देखिए आप ही लोग हमारे मतलब मजबूती का एक होता है ना, जे मजबूती कब बनेगा जब आप लोग साथ रहिएगा, तो आप लोगों का साथ दीजिएगा ना तब जाके हम कुछ कर पाएंगे। तो इसलिए आप लोगों का सहयोग का जरूरी है। तो आप लोग कमेंट में बताइए जे क्या करना है सर आगे, मतलब आप लोगों का राय लेना जानकारी लेना जरूरी है ना, तो आप लोग जानकारी दीजिएगा, उसी अनुसार हम आगे कदम बढ़ाएंगे। ओके, और अगर पेपर वायरल भी किया गया होगा तो इसी तरह। और उसके बाद हम आप लोगों को बता दें कि बहुत सारे ऐसे जो अभ्यर्थी है जो बोल रहे हैं कि सर इसमें जो क्वेश्चन है वो बहुत गलत दिया गया है, गलत दिया जाएगा। क्यों जानते हैं? अगर मान लीजिए पेपर लीक किया गया होगा तो किसी को अगर 100 में 100 आ जाएगा तो एसएससी उस पर कार्रवाई कर देगी। 90 प्लस भी आ जाती है तो सोच में पड़ जाती है। मान लीजिए एवरेज एवरेज स्टूडेंट का 80 गया है और 10-5 स्टूडेंट है उसका 90 प्लस आ रहा है, तो वो कार्रवाई करेगी। तो इसलिए आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन का आंसर जानबूझ के ये पेपर में गलत दिया गया है, ताकि जो सामने वाला स्टूडेंट जो टिक मारे वो पूरा 100 का 100 न कर सके, मतलब 85 से 90 के बीच ही वो रहे। ओके, तो इसलिए इस ये दोनों पेपर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है उसका आंसर गलत दिया गया है। तो इसलिए अब बाह में न पड़े कि आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये नहीं ये 100% सही है, जे मेरा गलत हो गया और मेरा 60 के जगह 55 ही आ रहा है, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है वो जानबूझ के गलत किया जाता है। ओके, अगर पेपर लीक पेपर है, अगर पेपर के बाद ये सीट तैयार किया गया है जो लीक पेपर नहीं है तब सही होगा, लेकिन अगर जिस टाइम अगर कोई स्टूडेंट को अभ्यर्थी को दिया हो गया होगा तो उसमें पक्का है जो 10 से 15 क्वेश्चन इसमें जानबूझ के गलती किया जाता है, ताकि जो एग्जाम एसएससी को पता ना चले। ओके, तो आप लोगों को क्या करना है वो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि देखिए पेपर लीक हो जाता है, आप लोग इतना मेहनत किए हम देख रहे हैं शुरू से ही, एकदम दिन रात एक करके पढ़ते हैं। एक स्टूडेंट ऐसा है जो कल हमें कॉल किया, सर देखिए जब हम इतना महंगा ड्राइविंग एचएम भी बनवाए, इसी पे हम फोकस कर रहे थे, उसका मतलब रोने लगा, बताए ना उसका आंसू देख के हमें भी रोना आ गया। और बोल रहा था कि सर हम 60 के आसपास सही करके आए हैं। ऐसे तो वो बोल रहा था 68 करके आए हैं, लेकिन थोड़ा बहुत गलत है, तो वही सब काट पीट के वो सोच रहा है जो 60 है। और उसका पेपर है जो सेकेंड शिफ्ट में हुआ है, तो सेकेंड शिफ्ट में मॉडरेट पेपर था, तो वही बोल रहा था सर नॉर्मलाइज करके भी उतना नहीं बढ़ा पाएगा, जो सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो और वो रो दिया बेचारा, क्या बताएं हम उसके बारे में। अगर वो लड़का ये वीडियो देख भी रहा होगा तो भाई हम आपको बता दें कि आप टेंशन मत लीजिए, आप मेहनत किए हैं तो आप जरूर सफल होइएगा। 60 नंबर कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। अगर 60 आपका सही हो जाता है ना तो फिजिकल के लिए भी बुला लिया जाएगा और आप सिलेक्शन भी हो जाइएगा। और आपका कैटेगरी भी कौन सा है? एससी है, तो आपका श्योर जो है सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, अगर हाँ जनरल रहते तब सोचते, लेकिन एससी है तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ओके, अगर इतना सही है आप लोग, आप टेंशन मत लीजिएगा और मतलब इस तरह मतलब डिमोटिवेट नहीं होइएगा। बताए ना कल उसका बात सुने ना तो हमें आंख में आंसू आ गया। जे बताइए जो लड़का इतना मेहनत करता है और ऐसे पेपर वायरल कर दिया जाता है कि जो न पढ़ने वाला है उसके पास अगर ये सीट चला जाएगा तो क्या होगा समझ रहे हैं ना। उसके बाद तो फिजिकल आसानी से निकाल देगा और ड्राइविंग टेस्ट भी कहीं इधर उधर से सीख लेगा और जाके निकाल देगा, क्योंकि क्वालिफाई ही तो होना है। और सिलेक्शन किस बेस पे होगा? रिटन एग्जाम पे। तो रिटन में वो लड़का चलेगा जाएगा जो मेहनत किया ही नहीं, जो उस पोस्ट के लिए हकदार ही नहीं है। तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या बताएं हम, खैर छोड़िए ये सब, आप लोग डिमोटिवेट नहीं होइए। अभी क्या सच है क्या नहीं है वो तो इंटरनल एक्शन एसएससी ले ही लेती है, ऐसा बात नहीं है नहीं लेती है। क्योंकि अभी देखिए जितना पहले एसएससी कितना बदनाम था, अभी देखिए 4-5 सालों में कितना सुधरा है। तो धीरे धीरे मतलब किसी को भी सुधरने के लिए टाइम लगता है, थोड़ा टाइम दीजिए सब सुधार लेगा। ओके, तो कोई कोई देखिए एसएससी हो गया यूपीएससी इतना बड़ा संस्थान है, वो सोचेगा जी अपने आप को मैं बदनाम कर लूँ, ऐसा नहीं ना। इसलिए ना वो एकदम अभी नंबर 1 पर है। यूपीएससी में कभी सुने हैं जो आईएएस में पेपर लीक होता है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि इंडिया का बात है, वो विश्व स्तर पे क्या न्यूज चला जाएगा अगर पेपर लीक होगा जी। इतना बड़ा जो आईएएस के लिए एग्जाम होता है उसमें पेपर लीक हो जाएगा, तो वो भी मतलब वो सब बड़ा संस्थान है। तो यूपीएससी वगैरह में पेपर कभी लीक नहीं होता है। एसएससी भी सुधार लिया है, पूरा पेपर लीक नहीं करता है अब। लेकिन थोड़ा बहुत है 1-2-4 लोग जिसके कारण ऐसा हो जाता है, तो ये भी वो इंटरनल एक्शन ले लेगा। आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या करना है आगे, क्या एक्शन लेना है।
और साथ में हमारे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। और चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बताइए फिर क्या होगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।